कल का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था 11 सितंबर को, मतलब 1-2 क्लिप्स थी खाने पीने की, फिर बाद में मूड हुआ नहीं क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग गया था काफी। 2-3 व्लॉग एडिट किए, एक आधा फिर भी रह गया क्योंकि अब भैंस का 10 दिन दूध ना निकालें तो 11वें दिन पूरा नहीं निकाल सकते ना 10 दिन का, रुक रुक के करना पड़ेगा। आज का मेरा प्लान है सोनप्रयाग पहुंचना। कुछ होगा 380-390 किलोमीटर के आसपास। मेरठ से फिलहाल मैं हूँ कुछ 30 किलोमीटर पीछे एंड आई एम ऑल सेट, फीलिंग गुड। अब मैं निकलता हूँ अपना सामान लेके। ये रक्सैक बैग है ना, ये बड़ा काम आने वाला है मेरा केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए। हेलीकॉप्टर, क्योंकि आज 12 तारीख है, कल सुबह अगर मैं शुरू करता हूँ गौरीकुंड से चढ़ाई अपनी ट्रैकिंग तो 2 दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विसेज ना 15 तारीख से शुरू है जर्नी। टिकट तो आज 12 दोपहर से स्टार्ट हो जाएंगी, उसको बुक करना, रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन अगर आपको जर्नी करनी है तो 15 तारीख से स्टार्ट है, तो इतना मैं वेट नहीं कर सकता। तो देखते हैं, अभी नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग का कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल। खाली पड़ा है सब कुछ क्योंकि देखो ये जो होते हैं ना, इन पे रात को भीड़ लगती है, दिन में नहीं आता यहाँ कोई भी। KFC हल्दीराम, रात को मैंने हल्दीराम खाया था, थाली थी कुछ 380 404 की विद टैक्स। डोमिनोज दोपहर, मतलब सुबह जो भी था। वो गाड़ी का लोग यहाँ मुझे गाड़ी की फोटो क्लिक कर करके स्टोरी में टैग कर रहे हैं। सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी है या एक आधी उधर खड़ी है। अब मैं 2 काम कर लेता हूँ। एक, सामने फ्यूल पंप पे इंडियन ऑयल का भरवा लेता हूँ क्योंकि जाने वाला है, ठीक है। फिर हाईवे से नीचे उतरना पड़ेगा, और नहीं तब तक तो मैं मेरठ पहुंच जाऊंगा, तो जियो का देख लूंगा कोई। और एक बार गंदगी, इसका कचरा निकाल दूं मैं। गाड़ी में ना कचरा जितनी देर रहेगा स्मेल मारेगा, और ये कोई स्मेल वाला नहीं था। गाड़ी इतनी गंदी कभी नहीं हुई अंदर से जितनी आज तक, मतलब इस ट्रिप पे है। और साइड और दे रहा हूं। ये तो टिश्यू है, साफ है, साफ है। कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज, खाली बोतलें 1 2 3 4। चलो जी, आज डेट है 12 सितंबर, सुबह के बज रहे हैं 6:59 और अब निकलते हैं। फ्यूल आगे डलवा लूंगा, अभी है। सुबह सुबह जब जैसे ऐसे गाड़ी चलाते हो, चाहे आप कितनी देर स्टार्ट छोड़ दो, गाड़ी वार्म अप कभी नहीं होगी। गाड़ी का खाली ऑयल सर्कुलेट होता है, वार्म अप होगी धीरे धीरे चलाने से। तो चाहे 5 मिनट खड़ी रख लो, जो कि नहीं रखनी चाहिए, 25-30 सेकंड इज इनफ। या जितनी देर में गाड़ी का आइडलिंग होता है, आपकी गाड़ी का 1 मिनट भी लेती है कुछ गाड़ियां। उसके बाद थोड़ी देर धीरे चलाया करो वार्म अप के लिए, 1-2 किलोमीटर तक, फिर खींचो जो मर्जी, तब तक थोड़ा आराम से। चलो भरवा ही लेता हूँ डीजल, क्योंकि 115 किलोमीटर चलना है इसी पे। अभी खुल गया, फुल कर दियो डीजल। ये ऑप्शन निकाल दिया था, लगाया नहीं वापस। डेंसिटी भी ठीक है, 827। हाँ जी चलिए। क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट है क्या? ना बंद है ना, ओमकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर हो गया वो। भीमा शंकर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुना, बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ। एक रूट पे मतलब पढ़ते रहे, पढ़ते नहीं है, घूमना पड़ा है। हरियाणा से राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक होते हुए। तुम घूमने क्या हुआ? मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, 4 धाम। कितने हो गए? मेरा आखिरी है केदारनाथ, 12। अकेले ही हो? हाँ अकेला। कितने दिन हो गए भाई? 22वां दिन है आज। 21 तारीख को गया था मैं, 21 अगस्त को।
भाई और भी बस 4 दिन होगा ना, 25 दिन लग जाएंगे आपको ना। हाँ 3-4 दिन लग जाएंगे, पैदल चलना पड़ेगा ना। मैं हरियाणा। चले जी, हो गया। ये बोले भाई 12 ज्योतिर्लिंग करना तो बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाता। हरिद्वार रोड। अरे अपने आप बोले हर कोई नहीं कर पाता, लोग खाली 4 धाम नहीं कर पाते, तुम 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हो अकेले अकेले। मैं बोला हाँ ठीक है कर रहे हैं। कुछ खाने का देखूंगा यार, ये रोड ठीक है, मतलब इधर खाने पीने का बहुत कुछ है। बढ़िया भाई, मैंने मिक्स पराठा लिया, दही आया, अचार आया, अमूल की टिक्की आई। ये मुझे लस्सी टेस्ट करवाने के लिए लेके आए थे। मैं बोला यार अच्छी नहीं बनाते का ना काफ़ी जगह, तो टेस्ट करवाने के लिए लाए थे। चीनी लाए थे दही के लिए, और ये पराठा है बढ़िया। तो ये जो रेस्टोरेंट है, ये है छोटी वाला रेस्टोरेंट। एक्चुअली चोटी वाला है, इन्होंने बस स्पेलिंग गलत लिख रखी है, चोटी वाला ही है। हाय स्टेरिंग। तो यहाँ ऐसा हुआ, मैं बोला भाई क्या मिल जाएगा अभी सुबह सुबह? तो कह रहे भाई अभी तो पराठा मिलेगा। मैंने कहा मिक्स पराठा कर दो। मैं बोला फिर लस्सी है? कह रहा है। मैं बोला कैसी है? अच्छी है? ठीक है। कह रहा ठीक है। मैं बोला यार बुरा मत मानना, काफी जगह क्या होता है दही में पानी मिलाया, चीनी मिलाई, मिक्सी में घुमा के दे दिया, वो लस्सी नहीं है। कह रहा भाई फिर आप ना पराठा ले लो। मैं बोला इसका मतलब तुम्हारी भी ऐसी है? कह रहा हाँ। तो फिर खुद से ही सैंपल लेके आया लस्सी का कटोरी में। कह रहा सर एक बार टेस्ट करके देख लो, ऐसी है। मैं बोला ठीक है भाई ले आओ, फिर दही रहने दो, क्योंकि मैंने दही बोल दिया था तब तक। तो वो फिर दही ले आया। पराठा ठीक था कुल मिला के, मैं बुरा नहीं बताऊंगा और बहुत बेहतरीन भी नहीं कह सकता, बट सर्विस अच्छी थी। अब रह गया 101 किलोमीटर सीधा NH 334, तो इस पे मेरा टोल नहीं लगेगा। और जो मेरी एनुअल पास की ट्रिप्स हैं वो मेरी आ चुकी हैं कुछ 90 के अराउंड, 90-92। घर जाऊंगा तब तक ये मान लो 10 और माइनस कर लो 80। और 362 किलोमीटर सोनप्रयाग रह गया, जो मुझे लेके जा रहा है 4:58 पे, अगर मैं कंटिन्यूस ड्राइविंग करता हूँ तो सोनप्रयाग तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। मुझे ये नहीं पता कि शाम को चढ़ने देते हैं कि नहीं ट्रैकिंग के लिए, मेरे ख्याल से सुबह ही शुरू होती होगी, है ना भाई। ये रूट ऐसा है, तुम जैसे अभी तक मैं साउथ में कंप्लेन कर रहा था यहाँ पे खाने पीने का कुछ नहीं है, स्टे नहीं है, ये ऐसा रूट है जिससे तुम ये परेशान हो जाओगे यहाँ पे खाने के इतने क्यों है, क्योंकि इनकी वजह से ट्रैफिक है। ठीक है, अच्छी बात है, इतने ज्यादा भरमार है यहाँ पे। दिस हाईवे फुल ऑफ फूड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे खाने पीने के बहुत ज्यादा ठिकाने हैं, लगातार तुम्हें मतलब 100-200 मीटर भी खाली नहीं मिलेगा। ये यहाँ खाने का है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये लो रेडी काउंट होती है भाई। और ये फिर खाने पीने का आ गया। ये यूपी में इतनी जबरदस्त ये जो है अरेंजमेंट है, मुझे नहीं पता किस वजह से, कावड़ियों की वजह से शायद, क्योंकि ये यही रूट है उनके आने का। भाई गजब का काम है यूपी में। पूरी ट्रिप का बेस्ट, मतलब खाने के मामले में अगर मैं बताऊं, ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ खाऊं। ये फिर आ गया देखो ढाबा, हर जगह भाई फुल। ये थोड़ा सा बिजी रोड रहेगा लेकिन कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है मुझे तो भाई। अपने एरिया की गाड़ियां दिख रही हैं सारी, और अब जहां भी मैं जाऊंगा यूपी हरियाणा दिल्ली की गाड़ियां मिलेंगी। तो जाना पहचाना एरिया, होम टाउन, एक तरीके से अपना होम ग्राउंड ही लगा लो। इधर चलाने में तो मजा ही आ गया। मतलब पता है क्यों, अभी तक साउथ इंडिया में या उधर खाली रोड थे, कटवट नहीं मार पा रहा था इतना। अभी थोड़ा बिजी है तो कट मारने में भी थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आई वाज मिसिंग दिस थिंग ना। मुझे ट्रैफिक से दिक्कत नहीं है, मुझे खराब रास्तों से दिक्कत है। मतलब हाँ ट्रैफिक नहीं पसंद है, बट ये ठीक है। अच्छा भी जो दिल्ली जयपुर वाला रोड है, और राजस्थान में जब आप जाते हो कोटपुतली के पास लेन रूल फॉलो हुआ है। मैंने वहां का ज्यादा सुना है, हुआ होगा बाकी जगह भी, कि ट्रक हैं और जो बसेस हैं वो लेफ्ट मोस्ट लेन में चलें, टू व्हीलर उधर चलें, गाड़ी वाले बीच में चलें, ओवरटेक करना हो तो ही राइट मोस्ट लेन में। भाई बहुत चालान कटे हैं जो फॉलो नहीं कर रहा है। मान लो टू व्हीलर वाला इधर भगा रहा है, ट्रक वाला इधर रोक के चल रहा है, एक ट्रक इधर एक इधर, उन सब के चालान कट रहे हैं और पुलिस छिप के बैठी है
डिवाइडर में। अब ऑनलाइन काट रही है कि ऑफलाइन वो मुझे नहीं पता, लेकिन चालान बहुत भतेरे कट रहे हैं। हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़े बहुत लोग काबू में आएंगे मेरे जैसे जो लेन रूल थोड़ा सा ट्रक्स की वजह से फॉलो नहीं करते, क्योंकि अब वो रोक के चल रहा है तो मेरे को लेफ्ट आना पड़ेगा, फिर एक लेफ्ट में है तो मुझे राइट में जाना पड़ेगा, वरना मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं मिडल लेन में ही रहता हूँ, जहाँ पे मान लो 6 लेन है और ऐसा होता है तो मैं लेफ्ट में रहता हूँ। लेकिन जब ये इधर उधर होते हैं और एक इनका चालान कटना चाहिए, ये जो राइट मोस्ट लेन में चलाते हैं ना 40-50 की स्पीड पे, इनका काटो सबसे पहले, ये परेशान करके रखते हैं। अगर रोड की लिमिट 80 है तो आप ज्यादा से ज्यादा बस 20 kmph इतना ही कम चलाओ, उससे ज्यादा नहीं। 80 की लिमिट है तुम 60 तो चलाओ, 60-70 चलाओ ना। 120 की लिमिट है तुम 90-100 चलाओ। तुम वहां पे 50-60-70 पे चला रहे 120 वाले पे, एक्सीडेंट तो होंगे ही। जब तुम ज्यादा धीरे चलाते हो तो भी तो एक्सीडेंट होते हैं ना। तुम अचानक से किसी के सामने आओगे, पीछे से तेज और बम्बार्ड करते हो पूरा, और उसके सामने आके तुम दिखाओगे अपनी 50 की स्पीड पे, तो वो तो करेगा पीछे से लाल। फिर ज्यादा स्पीड से भी दिक्कत है, कम स्पीड से भी दिक्कत है। हरिद्वार आ गए भाई, हर की पौड़ी के बगल में हूँ, जय बम बोले। तो हरिद्वार में अभी नहीं आऊंगा, हरिद्वार में आऊंगा कुछ दिन बाद, घर पे जाने के बाद फिर आऊंगा, क्योंकि मम्मी को हरिद्वार लेके आना है। उनकी इच्छा थी थोड़े दिन पहले जब श्रावण चल रहे थे तो उन्होंने कहा था, जब कावड़िए थे, कि हरिद्वार जाना है। 10-15 साल हो गए, मैं उन्हें लेके चलूंगा, लेकिन थोड़ा मौसम ठीक होने दो। और तब भीड़ भी थी, मैंने कहा चलेंगे सितंबर-अक्टूबर में, तो मैं तब आने की सोच रहा हूँ, अभी नहीं। ना मैं ऋषिकेश रुक रहा हूँ, ना मैं हरिद्वार, मैं रुकूंगा सीधा सोनप्रयाग में। लो भाई, बद्रीनाथ 291 सीधा, केदारनाथ 223 सीधा, नाइस। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई और भाई खत्म है यहाँ पे रोड, बहुत ज्यादा, मतलब टाइम मुझे 5 घंटे 40 मिनट लगने वाले हैं अगले 194 किलोमीटर में। अच्छा गाइज, हियर इज एन अपडेट फॉर यू। जैसे आपको मेरे पीओवी ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन, वरना मैं आईफोन से लेके रिकॉर्ड करने वाला था अपना फेस। इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 ऑप्शन मैंने दिए थे, या तो मैं पैदल चढ़ूंगा या मैं हेली सर्विसेज लूंगा। हेली सर्विसेज 15 तारीख के लिए, 12 तारीख यानी दोपहर 12 बजे से बुकिंग स्टार्ट होनी थी। तो घर पे बात हुई, मम्मी को टेंशन हो गई इतनी बात में कि पैदल चढ़ना पड़ेगा 20-22 किलोमीटर, फिर उतरना भी पड़ेगा, मौसम खराब है, बारिश है। तो बोली पैसे की दिक्कत नहीं है, तू हेलीकॉप्टर देख ले अगर हो रहा हो तो एक वो कारण था। दूसरा मेरी भी इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर से ले लेता हूँ, टाइम बचेगा मेरा। तो मैंने ट्राई किया, 12 बजे गाड़ी रोकी, 5 मिनट पहले पेज IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसी पे बुकिंग होती है। तो पेज रीलोड होने लग गया, वो काम ही नहीं करा, आगे नहीं बढ़ रहा है, रीलोड मतलब वही लोडिंग होने लगी पेज की। तो जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ा, रिफ्रेश किया, और हेली सर्विसेज के लिए आपका केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है अगर आपको हेली सर्विसेज लेनी है। तो मैंने तो ट्रिप पे आने से पहले केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था, वो अलग बात है, मैंने डेट कुछ और फाइनल करी थी। अब मैं लेट हूँ, 1 हफ्ता 5-7 दिन मान लो मैं लेट हूँ, डेट में चेंज करता गया। तो 15 तारीख के स्लॉट्स आए, 2-3 ही हेलीकॉप्टर थे, ठीक है, 1 अवेलेबल, 2 अवेलेबल, मतलब 1 स्लॉट 2 स्लॉट्स ऐसे अवेलेबल करके, या हो हेलीकॉप्टर मुझे नहीं पता। मैं बुक कर रहा हूँ, क्लिक करा, स्लॉट नॉट अवेलेबल। दूसरा कर रहा हूँ, स्लॉट नॉट अवेलेबल। क्लिक कर रहा हूँ, डेट फाइनल कर रहा हूँ कि मेरे को 15 को जाना है, क्योंकि 15 से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे क्लिक कर रहा हूँ फिर से नॉट अवेलेबल, 15 के सारे माइनस हो गए, 15 का स्लॉट गायब। और फिर दिखा रहा है 16 का, और आज 12 तारीख है, 4 दिन पड़े हैं। फिर 16 पे क्लिक कर रहा हूँ कि चल ठीक है भाई, जैसा होगा देखी जाएगी, बद्रीनाथ चला जाऊंगा, इधर उधर घूम लूंगा, हेलीकॉप्टर ही करते हैं। 16 का कर रहा हूँ, 16 पे 16 के स्लॉट आउट, वो भी सोल्ड आउट हो गए सारे, सब बिक गए। वापिस 15 को रिफ्रेश किया तो पवन हंस करके आया वहां पे। अच्छा, कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे हैं सेम डे जाके सेम डे वापिस, कुछ ऐसे हैं आज जाके कल वापिस। तो 15 को फिर मैंने सारे स्लॉट आउट हो गए थे, लेकिन रिफ्रेश किया तो 15 को पवन हंस वापस आ गया। पवन हंस मैंने सुना कि सबसे सेफ है, DGC अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है और बेस्ट है, इसके मतलब क्रैशेज सबसे कम है। तो इसका चेक किया, इसका प्राइस आ रहा था 8,800 दोनों साइड का मिला के, ठीक है। बोर्डिंग टाइम है कुछ 12 बजे के आसपास, और जो रिटर्न है अगले दिन का वो आपको बताएंगे जब आप बोर्ड करोगे यहाँ से,
अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने गुप्तकाशी से किया है कि फाटा से, आसपास ये देख लूंगा मैं। तो तब जाके मेरी टिकट फाइनल बुक हो गई, फोन पे से पेमेंट हो जाती है तुरंत। ये ऐसी चीज है कि आप क्लिक करते रहोगे ना फाइनल, उसके बीच ही आउट हो जाएगा। तो कोशिश तो यही थी 15 को जाके 15 को वापस आऊं, लेकिन मिला 15 से 16। मैंने सोचा फटाफट बुक करो वरना ये भी हाथ से जाएगा। तो मैंने 15 तारीख को जाके 16 को वापसी आने वाला हेलीकॉप्टर बुक कर दिया। तो ऐसे करके मेरी हेली सर्विसेज मतलब ये फाइनल हो गई और मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ। तो अब मैंने मैप में डाला हुआ बद्रीनाथ। मैंने आपको बता दिया था कि अगर टिकट हो गई तो मैं पहले बद्रीनाथ जाऊंगा। तो अब मैंने बद्रीनाथ इसमें डाला हुआ है 202 किलोमीटर है और जो टाइम है वो है 6 घंटे 18 मिनट 7:37। मेरे को 9 तो बज जाएंगे क्योंकि खाना पीना करूंगा, फिर रोड भी लैंडस्लाइड हो रखी है काफी जगह पे, पहले की हैं। तो ऐसे करके टाइम लगने वाला है। स्टे का मुझे कुछ नहीं पता, मैं देख लूंगा जो होगा उधर जाके, इधर से बुक नहीं कर रहा हूँ कुछ। तो ये अपडेट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि पहली बार मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा। अब ये भी नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, वरना पैदल तो जाना ही था। मैंने डिसाइड कर लिया था, स्लॉट नहीं मिला 16 तक मैं ट्राई करूंगा, 17 के स्लॉट में नहीं लूंगा, इतना मैं वेट नहीं कर सकता। 17 का स्लॉट लूंगा। डेली अगर मैं स्टे भी लेता हूँ मेरा 2-3 हजार का यहाँ पे होगा, इतना महंगा तो मिलेगा इधर। डेली 2000 का अगर 4 दिन में रुक गया तो 8000 के तो स्टे हो गए मेरे, और खाना पीना हो गया वो अलग। तो मैं सोचा अगर 16 तक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आज केदारनाथ जाके कल सुबह अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दूंगा। ये है श्रीनगर, ठीक है, एक वो है अपना मेन और एक ये भी है। तो ऐसा मत सोचना कि यूके में श्रीनगर कहाँ से आ गया। मैंने सोचा था जब मैं आया था पहली बार कि यार यहाँ श्रीनगर, हम गलत तो नहीं आ गए रात को अंधेरे में। अगर हेलीकॉप्टर सर्विसेज आपको लेनी है तो केदारनाथ के लिए 2 जगह से होती हैं, एक तो गुप्तकाशी और फाटा, दोनों आसपास ही हेलीपैड है और दोनों सोनप्रयाग के पास में ही है, थोड़ा पहले ही है। यार मेरे को 3 दिन का स्टे लेना पड़ेगा यहाँ पे, बात तो घूम फिर के वहीं आ गई। आज लेना पड़ेगा 12 तारीख को, 13 तारीख को लेना पड़ेगा, 14 तारीख को। आएगा भाई सब्सक्राइबर में थोड़ा 2 मिनट। हाँ जरूर। क्या हाल है भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके रेगुलर ब्लॉग तो देखता नहीं हूँ, पर जब भी देखता हूँ बहुत मजा आता है। थैंक यू भाई। पिछले कुछ टाइम से अभी जो भी आप कर रहे हो बहुत बेस्ट है। थैंक यू। आपकी पुरानी कार भी देखी है मैंने, ब्रेजा, जो आपकी पार्किंग स्टाइल है A1 है, सब मजेदार है। मुझे लगा नहीं था मैं आपको मिल पाऊंगा ऐसे। ऐसे ही होता है जब होता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम सेम। केदारनाथ, बद्रीनाथ पहले हाँ। आपका स्टे वगैरह का अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। मैं अगर आपको कहीं नहीं होगा मैं आपको अरेंज कर दूंगा। कुछ है लिंक कुछ है बद्रीनाथ और केदार में? बद्रीनाथ का ना, बद्री तो मैं 8-9 बजे के आसपास पहुंचूंगा। हाँ कोई नहीं, आप मेरा नंबर ले लो, या तो फिर मैं आपको, मेरे भैया के है वहाँ पे होटल, आप ले लो मेरे, एक बार मेरे को रिंग मार देना। ठीक है, आप दे दो। ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। लास्ट के 5 डिजिट सेम है अपने। हाँ। नाइस। चंद्रशेखर है भैया मेरा नाम। मैं 1 सेकंड लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या ये स्टे मैनेज करते हैं आपके भैया वहाँ पे? क्या करते हैं? उनका है वहाँ पे होटल है। किस रेट के होते हैं? वैसे तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं लेंगे, पर फिर भी अगर कुछ होगा तो बहुत कम का। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ऐसा मेरे को नहीं चाहिए भाई। हर जगह देते आ रहा हूँ ऐसा, तो मेरे को फ्री होगा। मेरे को बस स्टे चाहिए, ये ऐसा ना मेरे को जाके ढूंढना, मैं बस उस चीज से बचना चाह रहा हूँ। वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे स्टे। मैं आपको ना थोड़ा देर में उनका लोकेशन वगैरह जो भी है हाँ। वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, मैं जाके उनसे बात कर। वहाँ पे लोकेशन नंबर नेटवर्क वगैरह होता है बद्रीनाथ ठीक है, वहाँ पे नेट ठीक है। रास्ता कैसे है? मुझे लग रहा है शायद जियो का अच्छा है वहाँ पे। जियो है हाँ, बाकी तो बहुत अच्छा है। रोड कैसे है? रोड भैया आप पीपल कोटी है एक स्पॉट, हाँ। पीपल कोटी से आगे थोड़ा आप देख के चलना। एक स्पॉट थोड़ा यहाँ पर भी आगे करीब 10 किलोमीटर बाद, तो वहाँ पे थोड़ा आप ना बच के चलना। चले फिर। अरे भाई जरूर, आपको बिंदास। बहुत लेट हो रहा है मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है। बहुत अच्छा लगा उस समय कि मुझे तो लगा नहीं था कि मेरा कभी ऐसा एनकाउंटर होगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आपको ना थोड़ा देर में लोकेशन वगैरह जो भी है हाँ। अपनी तरफ से मैं भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अरे थैंक यू।
ओके। Continue on National Highway 7 for 10 kilometers. अरे चंद्रशेखर इन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर बाद थोड़ा रोड का ऐसा है कि लैंडस्लाइड वगैरह वहां पे हुए थे, तो रिपेयर करा है थोड़ा बहुत। रोड नहीं है, कच्चा है और सिंगल है, ध्यान से चलना। तो वो देख लूंगा। देखो ऐसे टकरा जाते हैं लोग, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है भाई। शुक्रिया भाई। भोले बाबा पता नहीं भाई किस रूप में किसको भेज दें। टचवुड अभी तक किसी मंदिर में कोई दिक्कत नहीं, दर्शन की खुद से भी हो गए और करवाने वाले भी मिल गए, एकदम सामने से मिल गए, अचानक अरेंजमेंट हो जाती है। सामने से ऑफर करते हैं, मैं दर्शन करवा देता हूँ। स्टे में कोई दिक्कत नहीं, सामने से आ जाते हैं या मैं पहुंच जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार आज दर्शन नहीं हो रहे, आज टिकट की दिक्कत है, पास की दिक्कत है या आज स्टे की दिक्कत है। कभी किसी भी ज्योतिर्लिंग में धाम पे नहीं हुआ मेरे साथ। जय भोले। भैया राधे राधे राम राम। राधे राधे। जैसे आप कहाँ स्टार्टिंग किए हैं, अभी कितना हो गया है? ये आखिरी है केदारनाथ। लास्ट डेस्टिनेशन। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किए थे आप? हरियाणा से हूँ मैं, तो मैं राजस्थान होते हुए गुजरात गया था पहले जी। 4 धाम भी कर रहा हूँ। चारों धाम भी कर। द्वारकाधीश से शुरू किया था, फिर नागेश्वर, फिर सोमनाथ, फिर MP के, महाराष्ट्र के, फिर रामेश्वरम, ऐसे करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। आपका YouTube चैनल वही है ना? हाँ, ये इधर ब्लॉग बनाते हैं ना? हाँ, सब सारा ब्लॉग डाले सारा है। अभी मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे, 14-15 पार्ट आ चुके अब हैं। थोड़ा थोड़ा आएगा ना। अच्छा, 360 लगा है? हाँ, 360 है ये। कैप्चर राइट। कहाँ का बज गया सर? और आपका? ये आखिरी केदारनाथ है। केदारनाथ है और 4 धाम भी कर रहा हूँ, तो बद्रीनाथ भी है। हम लोग भी अभी वहीं जा रहे हैं, केदारनाथ। बद्रीनाथ। हम लोग वहाँ से आए हैं, रायपुर का? रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, आपका एक गाड़ी रहता है इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छी लगी। कहाँ जा रहा हो दादा? आ रहे हैं, कैसे हो? एक सेकंड। अगर फोटो ले सकते हैं, आइए ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। अच्छा, गाड़ी के साथ आगे कैमरा रीसेट। कहाँ जा रहा है सर? हाँ, मेरी सोलो है। 4 धाम भी आइए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नोटी हो रहा। देखो, श्रीनगर से बाहर निकल के ना जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहां लैंडस्लाइड हुआ था। वहां पे वो लगी हुई है मशीन रास्ता साफ करने के लिए, तो सिंगल रास्ता हो चुका है। और यार अभी जैसे ये लोग मिलने आए ना, डैश कैम ने क्लिप मिस करवा दी मेरी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जाम लगा हुआ था, मैंने न्यूट्रल करके जैसे ही क्लच छोड़ी, आइडल स्टार्ट स्टॉप की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई 1 सेकंड के लिए, डैश कैम भी बंद पड़ गया। इसी बीच कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि कैप्चर करने वाले क्यूट मोमेंट होते हैं, वो मिस हो गया एक मेरा। फिर जब तक ये ऑन हुआ तब तक वो लोग फोटो वोटो क्लिक करवा चुके थे कुछ। मतलब वो जैसे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज गाड़ी के साथ फोटो क्लिक करवा लूं, तो वो मुझे बड़ा क्यूट मोमेंट लगा। दोस्त से चश्मा लेके फोटो क्लिक कराई गाड़ी की, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। तो एक इस चीज से मैं परेशान हूँ, इसमें तुरंत पावर चली जाती है। 12 वोल्ट सॉकेट गाड़ी का होल्ड ही नहीं करता पावर। 5-10 सेकंड तो करना चाहिए यार। मैं डलवा रहा हूँ अपने फेवरेट फ्यूल पंप पे डीजल, क्योंकि आधी टंकी है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत रहती है पहाड़ों में। मैं पेट्रोल डीजल को लेके ना एकदम सेफ फील करना चाहता हूँ। कुछ नहीं पता पहाड़ों का कब क्या लैंडस्लाइड हो जाए, कहाँ कितनी देर के लिए गाड़ी रोक दें, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं भरवा के रखता हूँ। पहाड़ों में आधी टंकी से नीचे नहीं आने देता मैं, क्योंकि मैं 1-2 जगह फंस चुका हूँ और गाड़ी ये समझ लो बाल बची है वहां पे। मतलब
फ्यूल खत्म हो गया था और जैसे तैसे करके हमें फ्यूल पंप मिला था, तब से मैं नहीं करता। फुल कर देना भाई डीजल। ये तो खुला ही है। खोल दिया मैंने। हाँ ऐसे ही थोड़ा सा जाम है। 0 चलिए जी 89.52। ये मशीन अलग है ना? नया मशीन है, इसमें क्या अलग है? हाँ वही मैं देख रहा हूँ। डिजिट भी छोटे हैं लेकिन इसके टच में। वाह, बटन तो फिर भी है। आगे और कितनी दूर है फ्यूल पंप? जियो का तो नहीं है। जियो का नहीं है? इंडियन ऑयल का या HP का मिलेगा। मैं जियो पे भरवाता हूँ जहाँ तक कोशिश रहती है। जियो का तो नहीं है। हाँ तो ठीक है। ये जगह कौन सी है? श्रीनगर से निकल के? हाँ फरासी है इनका। बस भाई मैं कह रहा था, एक एडवाइस मेरी मान लो, कभी भी पहाड़ों में ये मत सोचा करो आगे डलवा लेंगे आगे डलवा लेंगे। तुम जब आगे डलवाओगे या तो पेट्रोल की गाड़ी होगी तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल की गाड़ी होगी तो डीजल नहीं मिलेगा, फ्यूल पंप बंद मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ जिस चीज से तुम गए हो ना पहाड़ों में, तुम्हारा जो भी व्हीकल है, गाड़ी बाइक, उसको लेके खिलवाड़ मत करो। तुम इंसान हो, तुम्हें स्टे नहीं मिला, तुम्हें खाना पीना नहीं मिला, देखी जाएगी। गाड़ी के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तुम निकल नहीं पाओगे वहां से। समझ आ रही है बात? बहुत बड़ा रिस्क है। तो गाड़ी का फ्यूल हो गया, गाड़ी का DEF हो गया, कुछ भी और चीज है, उसको कभी भी लाइटली मत लो। तुम्हारा 19-20 चल सकता है, गाड़ी का हमेशा 21 होना चाहिए सारी चीजें। अब सुकून है। जब मैं ले करके आया था श्रीनगर में, नहीं पता नहीं पठानकोट था कि कौन सी जगह थी, तो भाई ब्रेजा की डंडी झपझप करने लग गई थी और उसको 50 किलोमीटर निकाल दिया था ब्लिंक करते करते। और मेरी धड़कन ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे कि अब अगर ये बंद हुई और रात के 11-12 बज रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे करके रॉन्ग साइड में फिर फ्यूल पंप मिला, गाड़ी कूदा के डिवाइडर से फिर लेके गए रॉन्ग साइड, तब उसमें फ्यूल डलवाया। और ये चीज मैंने अपने चाचा से सीखी है भाई। उनको तो मतलब 3 डंडी देखते ही हो जाता है फ्यूल भरवाओ इसमें पूरा। यह आदत मुझे उनसे लगी है कि भाई गाड़ी में तेल पूरा। आपने इस ट्रिप पे पूरी पे देखा होगा, जब भी मैंने भरवाया है हमेशा टंकी फुल करवाई है। नीचे उतर के एक ही चीज बोली है, भाई डीजल फुल। ठीक है, मैंने रील भी डाली थी तुम्हें। अगर तुम्हारा महीने का 2000 का पेट्रोल लगता है तो तुम 500-500 करके 4 बार मत डलवाओ। तुम अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, एनर्जी खराब कर रहे हो। एक ही बार 2000 का डलवा लो। ठीक है, चलो यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि तुम्हें मानना होगा तो इतने में मान जाओगे, नहीं मानना होगा तो मेरा क्या लोगे, फंसोगे तब अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ पे मुझे गाड़ी चलाने में इतना मजा आ रहा है क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं फ्लैट रोड्स पे चला रहा हूँ ना। लेकिन आई यूज टू बी अ माउंटेन लवर, लेकिन मैं लगभग घूम चुका हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ एक चीज से जल्दी बोर हो जाता हूँ। पहाड़ों से हो गया मेरा, जितना रिश्ता नाता था मैंने निभा लिया। अब मेरे को फ्लैट रोड्स पसंद आते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रास्ता नहीं निकलता और खाने पीने की दिक्कत रहती है। तो इसलिए मेरे को अब हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे से प्यार हो गया। पहाड़ों में अब वो बात नहीं रही। और लेकिन अब क्या है ना कि 20-25 दिन से वहीं चल रहा था, अब ये थोड़ा सा अलग है। तो वेरिएशन जैसे ही आया, कुछ अलग हुआ तो मुझे मजा आ गया चला के। श्रीनगर के बाद यहाँ पे काफी खस्ता जो है हालत है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स काफी हुई हैं। केदारनाथ अगर जाना होता तो मैं अभी पहुंच जाता अगले कुछ 30-40 किलोमीटर में, सोनप्रयाग मतलब 50 मान लो। लेकिन अब मुझे जाना है बद्रीनाथ। एंड ऑलवेज यूज इंजन ब्रेकिंग ऑन माउंटेन्स। रुद्रप्रयाग है यहाँ से 7 किलोमीटर। एंड मैं बहुत खुश हूँ अभी कि मेरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम अभी आने वाले 2-3 दिन में होने वाले हैं। बद्रीनाथ आज ही हो जाएगा, मतलब मैं पहुंच जाऊंगा। दर्शन क्या पता आज होंगे, कल होंगे, 9 बज जाएंगे मुझे पहुंचते पहुंचते। शायद दर्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं कल सुबह कर लूंगा दर्शन। फिर 1-2 दिन का मुझे पक्का रेस्ट मिलेगा, वहां पे पूरा काम निपटा दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा सा पहाड़ों की जो हवा है वो मैं इनहेल करूंगा। ये देखो जो इंस्टा पर रील्स आती थी ना कि पहाड़ का पहाड़ टूट गया, वो ये है। अभी भी देखो, वो देख। तो इस वजह से यहाँ पे अभी मैं दोबारा ट्रैफिक में फंसा था। ये दूसरी लोकेशन है, वो वाली नहीं है।
लगी हुई है सरकार ठीक करने में। पहाड़ों में दिक्कत तब आती है जब आप शहर के अंदर से निकलते हो। अब मजबूरी मेरी है, मतलब मेरी क्या, मेरी कोई गलती नहीं है, मजबूरी ये है, रास्ता ही यही है, बसें सब यहीं से आ रहे हैं। अब मैं बद्रीनाथ के लिए जा रहा हूँ तो ये शहर के अंदर से ही आ रही है। आप इतनी धीरे चलती रहेगी तो भाई इसका डीपीएफ तो चौक होगा ही होगा, मुझे लग रहा है आएगा पक्का, क्योंकि बहुत 3-4 जगह लैंडस्लाइड वाले जो होते हैं ना, वो कि वन वे हो रखा है, कुछ पत्थर पड़ा है, पेड़ पड़ा है, उठा रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन दिक्कत तो है, बहुत देर खड़ी रहती है तो मेरे को बंद करनी पड़ती है, फिर गर्मी में रहना पड़ता है। तो एक डीजल वाली गाड़ी में ये दिक्कत तो आएगी आपको, बंद रखोगे तो गर्मी लगेगी, स्टार्ट रखोगे तो डीपीएफ चौक होगा। भाई बहुत ज्यादा जाम है, पूरा ट्रैफिक है मार्केट में, ट्रक्स भी सब यहीं से आ रहे हैं। पीपल कोटी नाम की कोई जगह है, वहां से कोई ट्रैफिक खुला है, मतलब वहां है जाम। और ये वाला जाम ना मैप में भी नहीं आ रहा है, मतलब रेड वो हो ही नहीं रहा, क्या पता क्या दिक्कत है। तो जब मैं वापसी आऊंगा वहां से केदारनाथ के लिए, जिस दिन मेरा हेलीकॉप्टर की होगी बुकिंग, तो जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे, 2 घंटे का मार्जिन लेके। वैसे तुमको थोड़ा ASMR ड्राइविंग चाहिए यहाँ की तो देख सकते हो। ये देखो बद्रीनाथ की तरफ ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है मेरे ख्याल से। आपको एक चीज बताता हूँ, मैं कुछ चीजें मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी हैं यहाँ पे, और उस नाते मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ। इस रास्ते रात को तो आना ही मत। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इट्स 12th of September, ठीक है,
12 सितंबर 2025। बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रखी है। मैंने आज तक इतनी लैंडस्लाइड्स नहीं देखी हैं। ताजा नहीं है, हो रखी हैं, लेकिन रास्ता इतना खराब है, कहीं कहीं पे अचानक रास्ता कटा हुआ आ जाएगा बीच में, आपको दिखेगा नहीं। अगर सामने वाले की लाइट्स तेज हैं, आपकी भी टक्कर की तेज है, तो दोनों के बीच में वो टूटा हुआ पैच नहीं दिखता। तो बहुत मतलब बाल बाल बचानी पड़ती है गाड़ी वहां से। अगली बात, बहुत उबड़ खाबड़ है। ये जोशीमठ है, इससे पीछे बहुत खराब हाल है। इससे आगे मैंने सुना है, स्टे वाले ने बताया, होटल वाले ने, कि जोशीमठ से जब आप बद्रीनाथ जाते हो वो रास्ता कुल मिला के ठीक है, और अचानक गाड़ियां आती हैं चल रात को, ये है कि लाइट्स दिख जाती है तो पता लगता है कि व्हीकल आ रहा है, लेकिन रात को नहीं है सेफ। अगर बारिश हो गई तो तुम कहीं के नहीं हो, क्योंकि जब बारिश होती है उन बूंदों में लाइट फैल जाती है कांच में, फिर दिखेगा नहीं कुछ भी। बहुत ज्यादा ये जो साइड की रेलिंग है ये गिरी हुई है पत्थरों की वजह से, बिल्कुल नैरो रोड है। मैं 1-2 क्लिप यहाँ पे डाली होंगी मैंने, तो उनमें आप देखना, ये रास्ता रात वाला नहीं है। एंड एक और चीज, इस मेरा जैसे मैंने बताया था 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो 15 गया। यहां से मैं कल ही वापस आऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। In 200 meters, turn left. अरे यार, कहने का मतलब है आज तो मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि कल मंदिर के दर्शन करने हैं, लेकिन फिर वहीं पे मैंने 2 दिन रुकने का सोचा था बद्रीनाथ में ऊपर। अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि देखो मुझे थोड़ा डर है पहाड़ों से। मेरा ये है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, Turn left. कि अगर इतनी लैंडस्लाइड्स यहाँ पे हुई हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, इसलिए कल दर्शन करके मैं नीचे की तरफ चला जाऊंगा। स्टे होगा इसका ऊपर, और फिर नीचे मैं जाऊंगा। फिर जैसे मेरा हेलीकॉप्टर फाटा से है तो मैं जाऊंगा उधर, मैं निकलूंगा बस। आप भी ऐसे देखो, मेरा रहता है, मैं पहाड़ों में ज्यादा देर नहीं रुकता, चलता रहता हूँ हमेशा। बड़ा रिस्की है भाई, इधर इतना कुछ हुआ है पहले, तो बाद में भी कुछ भी हो सकता है। और जितना जल्दी मैं समतल रोड के थोड़ा नजदीक रहूंगा ना, अगर कुछ होता है गॉड फॉरबिड, तो मेरे लिए निकलना आसान रहेगा वहां से। इसमें एक वो है फीचर यार, कॉर्नरिंग लैंप। अगर देखो जैसे अभी मैंने इसके फॉग लैंप ना ऑफ किए हुए हैं, इसके फॉग लैंप ऑन नहीं है, तो अगर मैं जिस भी साइड स्टीयरिंग इसका घुमाऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा रोटेशन, अब ये हेयरपिन बेंड आएगा तो उसी साइड का इसका फॉग लैंप ऑन हो जाएगा। अगर ऑफ है तो अब दिखाता हूँ, रुको, अब देखना लाइट तेज हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, हो गई ना, तो इसका लेफ्ट साइड का प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अब कोई सोचेगा कि यार इसका ना प्रोजेक्टर खराब है एक नीचे का फॉग लैंप, और जैसे ये सीधा होगा ये ऑफ हो जाएगा। हो गया ना, अभी राइट का ऑन हो गया क्योंकि मैंने राइट की तरफ स्टीयरिंग घुमाया। खाने पीने की बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे भाई, रुकने के स्टे, मतलब ये रास्ता भरपूर है, चहल पहल है, सुनसान नहीं है। तो इस चीज का तो सुकून है कि अनसेफ वैसे नहीं है, ह्यूमन जो अटैक होते हैं वो इधर नहीं होंगे, लेकिन रास्ता इज नॉट गुड एट ऑल। क्या हो गया भाई? स्कूटी वाला अपनी ऐठ में है, ये वाला अपनी ऐठ में। देखो वीआईपी गाड़ी है भाई चंडीगढ़ की आर्मी की, अब आया आर्मी का। थोड़ा इंजन की सुन लो। तो समझ गए मेरी बात ना, मिरर में कुछ पीछे दिखेगा, पीछे भी मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा भाई।
तो यहाँ रात को आने की गलती मत करना, बहुत खराब हाल है। एक आधा झरना था छोटा सा, मतलब गिरता हुआ, वो व्यूज भी चले गए, दिखे नहीं। लास्ट के 32-33 किलोमीटर है। यहाँ तो ठीक लग रहा है यार कुछ। रिफ्लेक्टिव लाइट्स देखते हैं कहाँ तक है। अभी तक तो ठीक था। रोडी कैमरा ऑन करते क्या हो गया इसे, नैरो कितना हो गया भाई। मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से दिन में आया जाए तो यहाँ तो बहुत ही ट्रैफिक होता होगा, बहुत नैरो रोड है, तो कैसे चलता होगा यहाँ पे। रात को बस एक ही फायदा है, हर तरफ ट्रैफिक नहीं मिलता बस, क्योंकि तुम सर मारते फिर रहे हो, लोग सो गए अपने घरों में जाके। आज का मेरा बहुत टायरिंग डे था। इतना मतलब बहुत पहाड़ों के अंदर से मैं होते हुए आया हूँ और खाली था रास्ते में आगे चल के, बिल्कुल बद्रीनाथ की तरफ। बहुत खराब हालत, लेकिन सारी थकावट पता है मेरी क्या देख के दूर हो गई। ये देखो एक बार मेरा स्टे देखो, वो मिला था ना मुझे चंद्रशेखर, उनके भाई का स्टे जो मैंने बताया था। भाई साहब एक बार अंदर चल के देखो। मैंने तो जैसे बेड देखा मैं बोला भाई यहाँ तो अकेले नहीं आना चाहिए था। ओह एक बार देखो तुम। मैं पहले तुम्हें ना अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ। भाई बहुत तगड़ा बेड है। और अमेनिटीज देखो एक बार, तुम्हें 5 स्टार होटल वाली मिलेंगी। थोड़ा सा जूम आउट में ठीक है, ठीक है। इधर ये देखो क्या है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या चीज है। एक बार ऑन करके देख लिया तो क्या है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा क्या चीज है, ठीक है। और इधर सारा ये लकड़ी का है, इधर ये प्रेस वगैरह है। मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। हैंगर हो गए, और ये है सीढ़ियां, यहाँ से चढ़ के आप ऊपर जाइए। किसी को अगर यहाँ सोना हो तो यहाँ पे गद्दा डला हुआ है, ठीक है। ये हो गया गेट। और यहाँ किसी को अगर सोना हो, बैठना हो, बैठने वाला है, सोने वाला तो नहीं है। इधर भाई लकड़ी की 2 चेयर नहीं कह सकते, सोफा टाइप ही है। और ये देखो बेड एक बार भाई, कंबल वगैरह पूरा, मतलब इधर एसी की तो आपको ऑब्वियसली नीड नहीं ही है। और तो मेरे को डेकोरेशन कैफे टाइप नहीं होता बिल्कुल, वो है। इधर और दिखाता हूं तुम्हें, ये मिरर पूरे लकड़ी के फ्रेम में। मैंने जैसे मिरर देखा मैं बोला वाओ क्या बाथरूम है यार, बहुत ही सुंदर, मजा ही आ गया। बेस्ट स्टे टिल डेट ऑफ दिस ट्रिप। अगर मैं फैंसी होटल्स को जो शहरों में है उनको अगर साइड कर दूं, ये मेरा अब तक का बेस्ट स्टे है। और इधर बैल्कनी ये देखो, और ये यहां पे मेन रोड है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देख लो, मैं यहां जाके दिखाता हूं। ओ भाई साहब फुल लेंथ, बहुत लंबा, मतलब कैसे बताऊं, 10-15 फीट है ये अंदर। लाइट है इधर, बस वाईफाई नहीं है, एक दिक्कत है, नेटवर्क इश्यूज हैं यहाँ पे, लेकिन मोबाइल में ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या दिखा रहा था, ये क्या है, ये बंद है, कुछ होगा स्टोर टाइप इनका। बहुत ही बढ़िया, बेस्ट। और इनका खुद का रेस्टोरेंट है, वो आएगा वहां से खाना आएगा। रूम के नाम भाई यहाँ पे ऐसे नहीं है 103 105 S3 भाई, यहाँ तो सुबह दिखाने वाला रूम है ये। और ये खाना भाई, राइस, दाल, मिक्स वेज, कुछ पनीर की सब्जी, रोटी, सैलेड। भूख बढ़ गई देख के। लेकिन यहाँ पे ना टेबल वगैरह नहीं है, या तो नीचे बैठ के खाया जाए इस पे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ बैठ के खाने का ना, गंदा हो जाएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। और बाहर का व्यू इतना सुंदर आ रहा है सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर मुझे क्यों लग रहा है। ये बालकनी का डिजाइन जो है ना, ये ऊपर जो भी चीज है ये बहुत सुंदर है। मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, इसलिए मेरी आवाज कांप रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा।